अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नदीम केटर्स की सेकंड ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर। लाहौर शहर हो, जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है और ख्वाबों का शहर हो, और ख्वाबों के शहर में नाम है नदीम केटर्स का, ना लिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। नदीम केटर्स ने हमेशा से अपने नाम को, उसको मयार को हमेशा से ज़बरदस्त रखा, उसकी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आज इसी की वजह से लाहौर के इस दिल में, गुलबर्ग में, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अराउंड पे नदीम केटर्स ने अपनी सेकंड ब्रांच का इफ्तिताह किया है। और आज रौनक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहरी नदीम केटर्स की सेकंड ब्रांच का किस तरह से इंतज़ार कर रहे थे। आज सेकंड ब्रांच का इफ्तिताह होने वाला है। बड़ी तादाद में आज शहरी इधर मौजूद हैं, बर्थडेज़ भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और इस सेकंड ब्रांच को जिस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी तादाद में शहरियों ने इसका सबूत दिया कि वो बहुत देर से जो है वो नदीम रेस्टोरेंट का वेट कर रहे थे कि गुलबर्ग में भी ब्रांच ओपन हो। पहली ब्रांच थी फैसल टाउन में, बहुत ज़्यादा नाम रहा और ज़बरदस्त क्वालिटी मेंटेन की, हमेशा से लोगों को आला सर्विस मुहैया की। और आज इसी वजह से लाहौर के जो शहरी हैं वो इस गुलबर्ग ब्रांच में मौजूद हैं और सपोर्ट करने के लिए नदीम साहब को उनकी इस सेकंड ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर। तो अब हम जो है वो शहरियों से ही बात करेंगे, नदीम साहब से भी बात करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं, और आज जो इफ्तिताह करने के लिए आएंगे गेस्ट उनसे भी बात करेंगे कि वो इस सेकंड ब्रांच को कैसे देखते हैं। अल्लाह जिस मकसद के लिए ये खोला है, या अल्लाह इनको उसमें कामयाबी अता फरमा, और या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा, खैर नसीब फरमा। और या अल्लाह जो इनका जिस खाने के लिए ये इतने मशहूर है, वहाँ भी इसी तरह लोगों को खाना मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैर खल्की मोहम्मद वाला आलिही अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर इंजाम सर, माशाल्लाह नदीम केटरिंग का आज सेकंड जो है वो ब्रांच का इफ्तिताह हुआ लाहौर के पुरजोर फरमाइश पर, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह का ये खाना लोगों को दस्तयाब करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में सारे लाहौर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जिन इनकी याली ब्रांच खुली है और भी ब्रांचें खुले। और मैं इनसे नदीम साहब से यही कहूँगा कि जो इनके खाने का स्टैंडर्ड है, कि जिस तरह इनकी सारी डिशें बहुत ज़बरदस्त हैं, ये मेयार अपना इसी तरह बरकरार रखें। तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये खुला है, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि जी हम इनके बिल्कुल नज़दीक रहा करेंगे। खाने के साथ साथ, खाने में तो नाम है ही नदीम केटरिंग का, साथ साथ केटरिंग में भी, इवेंट मैनेजमेंट में भी एक नाम है लाहौर में। इसके अलावा और जो है नंबर 1 पे आता है ये, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इवेंट मैनेजमेंट मेरे ख्याल में केटरिंग के हवाले से, इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से तो सारे इनको जानते हैं, तो वो बड़ा कम मिलता था। अब ये कि जी लोगों को जो इन्होंने ये शुरू किया ना रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो आप किसी भी टाइम आके आप इनके ज़बरदस्त खानों से ना लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वरना फिर शादियों पे और किसी इवेंट पे मिलता था, अब सारे टाइम मिल सकता है। जी बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे कि लाहौर के जो है साथ साथ दूसरे शहरों में भी जाएगा, ज़ाहिर बात है, और इतना ज़बरदस्त खाना है और तमाम इतनी बड़ी लाइन है लाहौर में रेस्टोरेंट्स की, लेकिन नदीम की जो प्रेफरेंस है लाहौरियों की, वो जो है ना वो हमेशा से ही है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह इवेंट्स में ये खाना देते हैं, तो ये बड़ा नाम है लाहौर का। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है, नदीम साहब इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे कि यही अला मेयार बरकरार भी रहे और दूसरे शहरों में भी जाए, क्योंकि जी और बल्कि और सारों से बड़ी चीज़ ये है कि अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना, ये मिलना बड़े कम रेस्टोरेंट्स में है, जिनमें से एक नदीम साहब हैं जो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। शायद कादिर साहब, आप क्या कहेंगे? मतलब नदीम ने एक नाम है लाहौर में नदीम केटरिंग का। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा नवामुल हक साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनकी मेहरबानी इतनी मसरूफियत की वजह से। तो ये मैं आपको बता दूँ, एक कंसेंसस हुए थे कोई 100 लोगों का, नदीम साहब की फैमिली बैठी थी, दोस्त बैठे थे, जो बाहर इनके दोस्त हैं कनाडा में, अमेरिका में, वो बैठे थे। तो फिर पूरा आखिर में सब ने यही कहा, किसी को नहीं बुलाना, अगर नवाम साहब आ जाएं तो हमारा मकसद हल हो जाता है। ये नेक आदमी हैं, आके तरफ इफ्तिताह करेंगे तो हमारे बड़ी बरकत बढ़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर हम जाके इनको मिले, नवाम साहब को इन्होंने पहली मीटिंग में एग्रीड किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। नदीम इज़ ए ग्रेट रेस्टोरेंट ऑनर, और जिनका माशाल्लाह जो मुकाम है, मैं बहुत खुश हूँ
और इनका फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनका आना यहाँ पे हमारे लिए बात बरकत है। और अल्लाह ताला नदीम साहब को कामयाब करें। जो उनका मिशन है वो चाहते हैं कि मैं सस्ते थोड़े पैसों के साथ मैं अच्छा फूड, क्वालिटी फूड लोगों को दूं और मुझे खुशी होती है लोगों को खिला के। और सबसे बड़ी खूबी जो इनकी कि इनकी कोई डिश रन आउट नहीं होती। वो इंतज़ाम साहब फैसलाबाद से नहीं, मैं एक बात बताता हूँ इंतज़ाम साहब को कि फैसलाबाद से, मुल्तान से, गुजरांवाला से और सियालकोट से बेपनाह लोग आते हैं, कारोबारी जो हैं ताजर, वो कोई शौकीन होते हैं 200 चांपे खाने के। तो नदीम साहब एक आदमी 200 चांपे खाए उसे खिलाते हैं और रन आउट नहीं होती। सबसे बड़ी माशाल्लाह लाहौर में बड़ा दिल रखने के साथ साथ एक ज़बरदस्त खानों की रेंज भी बड़ी है और खूबसूरत रेंज और ज़बरदस्त खाने, क्वालिटी वाइज कभी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़बरदस्त खाना है। जिस तरह अभी इन्होंने जिक्र किया कि जी एक तो खाने का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल में ये सारे लाहौर वाले जानते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जी इतने अच्छे प्राइस में कि जी सारे लोग आके खाना खा सकते हैं, ये सारों से बड़ी चीज़ है। कि जी आजकल इतने पैसों में इस तरह का खाना है ना मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट है ना नदीम साहब को जाता है, नदीम कैटर्स को जाता है कि जी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे सारे बच्चों की शादियां इन्होंने अरेंज की हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। रियली नो मैच, एब्सोल्युटली। हमारे साथ नदीम साहब भी हमारे साथ हैं। माशाल्लाह लाहौर में बड़ा नाम और खूबसूरत एक जो है ना लाइन दी है फूड की और बेहतरीन टेस्ट दिया आपने। तो क्या कहेंगे आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? लाहौरियों की फरमाइश पर आपने एक और रेस्टोरेंट खोला है विद केटरिंग भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंज़माम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कल कि ये इतना पाकीज़ा और इतना खूबसूरत नाम है कि इनके आने की वजह से आप यकीन कीजिए मेरे हौसले बुलंद हुए हैं और इनके अल्फाजों से मेरे हौसले बुलंद हुए हैं। मैं पहले भी अपना काम इबादत की तरह करता था और ये मैं वादा करता हूँ कि ये मेरा काम पहले से ज़्यादा अपनी मेहनत और कोशिशों से, अल्लाह के फजलो करम से, सब मेरे दोस्त जितने मुअज़्ज़ज़ मेरे कस्टमर्स हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, वो खुशी महसूस करेंगे। और मैंने इस बफ़े को इतना इकनॉमिकल करना है कि ख़ुद परेशान हो जाएगा बंदा आके खाना खाने वाला कि इतने कम पैसों में इतना म्यार कैसे मुमकिन है। इंशाअल्लाह ये मेरी नदीम केटरिंग में मौजूद है इंशाल्लाह और आगे जाके हम फैमिली से ही बात करेंगे उनका क्या इस बारे में जो है राय है कि कैसे वो इसको देख रहे हैं नदीम केटरिंग का और नई ब्रांच का। और आगे जाकर हम इस बारे में भी देख रहे हैं कि शहरियों का क्या कहना है, क्यों इतना इंतज़ार करवाया नदीम साहब ने उनको। ये भी देखना होगा, ये भी पूछना होगा कि क्यों इतना इंतज़ार करवाया आपने लाहौरियों को कि सेकेंड ब्रांच के इफ्तिताह के लिए। असल में ये रेस्टोरेंट बिज़नेस जो है इसको अगर आप पूरी 100% अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी ब्रांच खोलने में एक वक्त लगता है और हमने वो वक्त लिया और इंशाअल्लाह ताला वक्त लेने के बाद यही अल्फाज है मेरे, यही वादा है कि इस वक्त को जो हमने लंबा लिया इसका पूरा इंशाअल्लाह ताला मेरे जो मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स हैं वो एंजॉय करेंगे क्योंकि हमने परफेक्शन के साथ इसको स्टार्ट किया है। वक्त लेने की थोड़ी सी ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह तीसरी ब्रांच में हम लोग इसको ताक़ीद नहीं करेंगे। ये रेस्टोरेंट इनके फर्जंदे अर्जुमंद जनाब बिलाल नदीम साहब की फरमाइश पे, पुरज़ोर फरमाइश पे इसकी ओपनिंग हो रही है क्योंकि नदीम साहब ने जो शब रोज़ मेहनत करके, डेलीकेटेड होकर, अपने काम से मोहब्बत करके और रात दिन की अनथक मेहनत से इन्होंने विद इन 1 मंथ इसकी ओपनिंग, इनिशियल ओपनिंग कर दी है प्रोविडेंशली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एक ट्रेडिशन है नदीम साहब की कि ये अपने फूड की क्वालिटी को, इसमें चाइनीज़ कुजिन भी है, कॉन्टिनेंटल कुजिन भी है, थाई कुजिन भी है और पाकिस्तानी ट्रेडिशन जो मटन कुनाइन की फ्राइड फ़िश वन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट है, मटन चाँप। तो इंशाल्लाह द पीपल विल ये डिलीशियस फूड से एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको बड़ा पसंद करते हैं हमेशा से। जो नदीम है उसका नाम चाहे खाने हों या चाहे जो है वो इवेंट मैनेजमेंट में हो,
तो उसके साथ जो है वो इसका नाम हमेशा से लाहौर का फेवरेट रहा है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे कि लाहौर के जो शहरी हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ पर मौजूद हैं, आज इसकी इनॉग्रेशन है, तो उनसे भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक लगी हुई है नदीम रेस्टोरेंट पर। आज पहला दिन है और आज ही ऐसे रौनक है माशाल्लाह कि आपके सामने है, हर तरफ हर टेबल फुल है और इसकी वजह यही है कि नदीम का टेस्ट और क्वालिटी हमेशा से बेहतरीन रही है। तो फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, शायद कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है ना पूछते हैं कि कैसा लगा हमेशा से। जी बताइएगा कि माशाल्लाह आज पहला दिन है आज इस नदीम का रेस्टोरेंट का, और पहले दिन ही इतनी रौनक है माशाल्लाह। टेस्ट कैसा लगता है आपको, क्वालिटी कैसी लगती है इसकी? इनके खाने हमेशा की तरह बहुत ही लजीज होते हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और ज़्यादा रेस्टोरेंट खुलते रहें, तो हमें बहुत खुशी होती है उनको यहाँ पे आके। कितना कर रही थी आप इस की दूसरी बात? हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंतजार करती हूँ। जी बिल्कुल हमेशा की तरह इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि नदीम केटरिंग का जो एक नाम है और इसका जो टेस्ट और क्वालिटी है शायद था वो इसी तरह है कि जिस तरह लोग हैं वो इंतजार करते हैं। जी टेस्ट बताइएगा। जी बड़ा अच्छा है इनका टेस्ट, शुरू से इनके टेस्ट सारे खानों के बड़े अच्छे होते हैं और मेरी फैमिली बच्चे वगैरह सारे बड़े शौक से इनके खाने एंजॉय करते हैं। अच्छा ये बताएं कि इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर शहर में, लाइन लगी है, खाबों का शहर है, तो बताएं कि आपको यहाँ पे आने का एक क्या रीज़न होता है? क्या रीज़न है कि इनके खाने सारे बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों को इनके जो खानों का टेस्ट है ना वो बहुत पसंद है, इसलिए हम ज़्यादा कोशिश होती है कि नदीम कैटरिंग पे जाके खाना अच्छा इतनी बड़ी रेंज है, इतनी वास्ट रेंज, इतनी क्वालिटी के साथ, आप बताएं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है इनकी? इनकी फेवरेट डिश कौन सी है हमारी? बच्चे जो है ज़्यादा वो कुना वगैरह या चाइनीज़ इनका वो भी बड़ा टेस्टी होता है। अगर यानी कि इनकी टोटली डिशेस सारी बच्चों को पसंद है। डिशेस सारी जो है नाज़रीन को पसंद है और इसकी वजह यही है कि हमेशा से जो नदीम की जो टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। खाने का टेस्ट जो है वो हमेशा से इतना अच्छा है कि लोग जो है इस टाइम ज़रा बिजी हैं क्योंकि खाना खा रहे हैं और साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। और बताएं आपको कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है और टेस्ट हमेशा से ही अच्छा है, तभी तो इसकी मेंटेनेंस जो रही है क्वालिटी की वो हमेशा बड़ी ज़बरदस्त रही है। खाना कैसा लगा? जी आप बताएं कैसा लगा आपको टेस्ट आज? वेरी अमेजिंग। तो ये बताएं कि आपको बेस्ट इसकी डिश कौन सी लगती है? बेस्ट चीज़ क्या लगती है? बारबेक्यू बेस्ट लगता है, फिश भी अच्छी लगती है। अच्छा ये बताएं कि आप सिर्फ जो नदीम है वो क्यों प्रेफर करते हैं लाहौर के इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट? क्योंकि इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बाकी सबसे उनके फूड के अच्छा टेस्ट है, सबसे अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट बहुत अच्छा है। और हमेशा से जो है इसकी एक चीज़ ये रही है कि लाहौर में नदीम की जो ब्रांच के पहली फैसल टाउन में थी, दूसरी ब्रांच आज यहाँ हमारे यहाँ पे खुली है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और कज़ाफ़ी स्टेडियम की ब्रांच की जो इफ्तिताह है माशाल्लाह रौनक देख रहे हैं सब, पीछे भी इधर भी हर तरफ लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और खुश भी हैं, बर्थडे की पार्टीज भी करवा रहे हैं और साथ साथ जो है इंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है नदीम और इसके साथ खाना और क्वालिटी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अच्छा घर के खाने और इसके खाने में आप किस तरह डिफरेंस देखती हैं? क्योंकि टेस्ट और क्वालिटी में तो ये जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है घर का। बहुत टेस्ट अच्छा है और प्रॉन्स स्पेशली बहुत अच्छे हैं। अच्छा और जो है माशाल्लाह देखें आप हर तरफ रौनक लगी हुई है और बेहतरीन। नदीम साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। नदीम साहब ये बताएं कि माशाल्लाह आज पहला दिन है और आज ही रौनक देखते कैसे लग रही है आपको? ये अल्लाह का एहसान है और दोस्तों की हम पे जो यकीन है उसकी वजह से, और बल्कि ये कल भी बुक है, पूरा परसों भी बुक है और हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा अल्लाह पाक ने हमें इसका रिज़ल्ट अभी से देना शुरू कर दिया और शुक्रगुज़ार हैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ जो हमारे जिनकी वजह से आज नदीम केटर्स है जो हमारे कस्टमर्स हैं, और आपके तवसत से मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह फिर वही बात, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर इस खाने को प्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल लाहौर के शहरी हूँ और उनके साथ जो है वो टेस्ट हो नदीम का, तो कैसा सर मैं तो कहूँगा कि सोने पे सुहागा जी। ऐसा है कि इनका टेस्ट ऐसा है कि जब एक दफ़ा ज़ुबान को लग जाए ना तो दिल करता है कि खाता जाए, और दूसरा टेस्ट उसको बाईपास नहीं कर सकता वो टेस्ट। अच्छा देखिए नदीम के खाने का तो रेस्टोरेंट का है, साथ हम बात करेंगे अगर जो इनकी इवेंट मैनेजमेंट है, जो केटरिंग है, सर्विसेज है, उसका भी एक लाहौर में बहुत इनका नाम है। उसको खुद सुपरवाइज करते हैं, खुद बैठ के जहाँ भी हों तो ईच एंड एवरी बंदा यानी कि इनके साथ इनकी मोनिटरिंग हो रही होती है, यानी छोटे से लेके बड़े तक उसको खुद गाइड कर रहे होते हैं, तभी वो इवेंट इतना
पुरसुकून वो समझते हैं कि ये मेरा फैमिली का इवेंट है, यानी कि मैं खुद इन्वॉल्व हो के इसके अंदर, जब तक मैं खुद नहीं आता तो मुझे वो मज़ा नहीं आता जो मैं दे सकता हूँ किसी को। लाजमी तौर पर ऐसे ही है कि जिस तरह जो लाहौर के शहरी हैं वो भी इनको अपनी फैमिली की तरह ही लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह इन पर ट्रस्ट करते हैं, इसी तरह इनको अपने इवेंट्स में बुलाते हैं कि आगे करें। और आकर मैं समझ लो मैं बिल्कुल इनके लिए अजनबी था, यानी कि मैं 5 साल 8 साल से इनके साथ लिंक्स में हूँ। मैं एज अ बैंकर था और मैं इनसे सिर्फ एक अकाउंट लेने गया था। जब इनका मैंने खलूस देखा, यानी कि वो खलूस जो मैं इनसे खुद डिपॉजिट लेने गया था कि सर मुझे आपका अकाउंट चाहिए, लेकिन इन्होंने वो जो दिया, एक बंदा जिस तरह अपना बेटा या अपना कोई है कि या नहीं यार आप है, तो मुझे ऐसा फील हो गया पता नहीं मैं कितनी बड़ी फैमिली से मिल गया हूँ और मुझे पता नहीं क्या कुछ नहीं मिल गया। माशाल्लाह बड़ी फैमिली, बड़ा दिल और खूबसूरत जो है वो खुद भी हैं और साथ साथ जो है ना खाना भी जो है वो अच्छा देते हैं और फैमिली का जो है हमेशा माहौल रहता है। तो शायद काजी साहब आगे चलते हैं, इन सब आगे भी किसी से जो है तमाम जो सारे आए हुए हैं, इस टाइम बड़ी रौनक लगी है और हर जो शहरी है वो इसको खूब इंजॉय कर रहा है। और आज माशाल्लाह साथ बर्थडे भी आप करवाते हैं। जो नदीम केटर्स की वाइफ हैं, नदीम साहब की बेगम हैं, रूहे रवा हैं, जिन्होंने टेस्ट मेरा ख्याल अगर हम गलत ना होंगे तो टेस्ट जो है इस रेस्टोरेंट का देने वाली आपको गाइड जो है ना वो इन्होंने नदीम साहब की कामयाबी का राज बेगम है। जी बिल्कुल। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त रौनक लगी है और साथ साथ जो है वो हर लाहौर के हर शहर जो है वो आ रहे हैं और इसको खूब इंजॉय करें। कैसा लग रहा है आपको? ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है और इज़्ज़त तो हमें राज बताएं इतने अच्छे टेस्ट का आपने क्या गाइड किया था? मेरे मियाँ की मेहनत है और इनका शौक़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ है। तो मशवरे तो देती होंगी कि ये आज नमक ज़्यादा था, आज जो है आज इसका ये ज़्यादा ओवर कुक हो गया था। अच्छा कभी ऐसा मौका नहीं आया, माशाल्लाह से अच्छा होता है। मैं जब भी आती हूँ खाने तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप बताएं नदीम साहब, कभी आपको आपकी वाइफ हैं उनसे कैसा आपको कभी गाइडेंस मिली इस बारे में कैसे खाना, या खुद ही आपने सारा हमेशा? असल में घर में हम बड़ा सादा सा खाना खाते हैं। घर में हमारा जो खाना है वो बड़ा सादा है, तो लेकिन कभी कभी अपने रेस्टोरेंट से आके खाना खाते हैं तो यकीन जाने मुंह की बात नहीं, वाकई में अच्छा लगता है। 1 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरे मुंह के अल्फाज थे, वाह यार नदीम वालों बहुत अच्छा खाना खिलाया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, तो मुझे इतना अच्छा, स्पेशली कुन्ना जो है ना, कुन्ना वो बहुत ज़बरदस्त डिश है हमारी। और कुन्ना फिश है और आजकल चॉप्स बड़ी हमारी पॉपुलर हुई हुई है। और फिर दिल करता है हमारा, कभी ये सब दोस्त जानते हैं कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने किसी चीज़ को खिलाने में कोई कंजूसी की हो, वाफर से भी ज़्यादा वाफर, ताकि एक बंदा बफे करने है या तो बफे खोले ना बंदा, और अगर खोले तो दिल से खोले। चाइनीज़ में भी आप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महारत रख रहे हैं, चाइनीज़ में भी काफ़ी डिशेज आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं फील्ड में? इसको ना आप जो है इसको इंक्रीज़ करें। जो हमारा पहला रेस्टोरेंट है उसमें इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिशेस इंट्रोड्यूस करा सकें या खिला सकें। इसमें अल्लाह ताला ने हमें जगह दी है बफ़े के लिए। जो मेरी ख्वाहिश थी कि बहुत ज़्यादा डिशेस हम लोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा जिसका जो खाना खाने को दिल करता है उसकी अवेलेबिलिटी हो। अच्छा ये बताएं कि शहरियों के दिल में एक सवाल आता है कि इतनी ज़्यादा डिशेस आप कवर करते हैं और बड़ा इकोनॉमिकल है, अगर देखा जाए तो जो इतने ज़्यादा वास्ट मेन्यू में इतना इकोनॉमिकल और विद क्वालिटी कैसे आप मैनेज करते हैं? ये सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सेल अच्छी हो गई, आपने मैक्सिमम कवर कर ली हैं, तो वो कवर हो जाता है। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा रख के हम थोड़े मेहमानों को कवर करेंगे तो फिर भी हम लोग अपने ब्रेक इवन को नहीं ला सकेंगे। तो जब मैक्सिमम गेस्ट आते हैं, मैक्सिमम कस्टमर आते हैं, आपकी सेल ज़्यादा होती है, तो वो इकोनॉमिकल भी जो है ना वो आपको फ़ायदे में ले जाता है। ये बिल्कुल सही है, मतलब इकोनॉमिकल और सेल जो है वो इंशाल्लाह आगे भी बढ़ती रहेगी। आप बताएं ATN की। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह आपके डैडी की ज़बरदस्त दूसरी ब्रांच और इतना बड़ा नाम लाहौर में, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो खाया आपने क्या है आज? आज अभी मलाई रोटी, अभी बारबेक्यू खाया है। तो आप बताएं कि आपके जो फ्रेंड्स आए हैं वो भी आए होंगे सारे, और सब रिलेटिव्स कैसा फील कर रहे हैं? जी वो भी बेस्ट विशेस दे रहे हैं और सारे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं।
बाकी विशेष कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो इतने वास्ट जो मेन्यू को भी एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इतनी बड़ी तादाद में आज शहरी आए हैं और आपको बताएंगे कि बर्थडेज जो हैं वो भी आज सेलिब्रेट हो रही हैं, तो उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि बर्थडेज जो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लाहौरियों की पुरजोर फरमाइश पर आपको बताएंगे एक दफ़ा फिर से लाहौर में नदीम केटरिंग की सेकंड जो है वो ब्रांच का इफ्तिताह हो रहा है आज, और इसकी आज खूबसूरत ओपनिंग सेरेमनी में मेहमान गिरामी मौजूद हैं, तमाम लाहौर के बड़े बड़े नाम। सबसे पहले तो अलमशहूर फेमस हाफ़ी और बड़े सीनियर सुहेल बड़ाइच साहब, उनसे राय लेते हैं क्या ख्याल आपका लाहौर की पुरजोर फरमाइश पर एक दफ़ा फिर से नदीम केटरिंग का इफ्तिताह हुआ है सेकंड ब्रांच का। देखें, जो लाहौरी हो और खाने को शौकीन ना हो वो लाहौरी नहीं हो सकता, तो लाहौरी होने के लिए खाने का शौकीन होना ज़रूरी है। और नदीम केटरर्स और इनकी जो पहले भी ब्रांच है उसकी खूबी ये रही है कि यहाँ मटन कहीं भी अच्छा नहीं बनता और इतनी वैरायटी खाने की कहीं नहीं है जितनी इनके पास है। तो पहले वो ब्रांच जो थी वो छोटी थी, उसमें इतनी जगह नहीं थी, अब इन्होंने बहुत बड़ी जगह बनाई है और मेन्यू में भी इजाफा कर रहे हैं, तो खाबे का बहुत वाफर इंतज़ाम होगा। बस लोग ज़ाया ना करें, खाएं जितना मर्जी है। मेरा ख्याल है इन्होंने ये इंतज़ाम कर दिया, सस्ता खाना, बहुत खाओ, आला क्वालिटी का खाओ, बस ज़ाया ना करो। बिल्कुल। तो ये बताएं कि इतने ज़्यादा लाहौर तो देखें खाबों का शहर है, लाहौर हो खाबे ना हो ये पॉसिबल नहीं। ये बताएं कि इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हों, नदीम ही क्यों? नदीम की एक तो ख़ास क्वालिटी ये है कि ये नहीं करते कि बचत करें। अगर इन्होंने मटन कहा है तो वो बहुत आला क्वालिटी का मटन होगा, अगर इन्होंने तिक्का कहा है तो वो आला क्वालिटी का तिक्का होगा। ये नहीं करते कि धोखा दें, तो इसलिए दूर दूर से लोग इनकी आला क्वालिटी मटन की वजह से और इनकी डिशेस की वजह से और जायके की वजह से इनके पास जाते हैं। वहाँ जगह कम थी, लोग इंतज़ार करते थे, अब यहाँ जगह भी अच्छी है, इन्होंने सेटिंग भी बड़ी मॉडर्न की है और साथ ही इन्होंने मुझे बताया कि मेन्यू में भी इजाफा कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आम लोग यहाँ खाना खाएं और ये चाहते हैं कि कीमत भी कम हो। बस इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि हमने अंदाज़ा लगाया है कि अगर लोग ज़ाया ना करें, जितना खाना है उतना डालें, तो फ़ी बंदा 200 रुपया बचत हो सकती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम हर रोज़ खाने में कितना चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, जो छोड़ देते हैं। जी वेलकम है नाजरीन, हम खड़े हैं इस टाइम नदीम केटर्स में और पूरी रौनक ये तकरीब का इनेकाद किया गया। आज सेकंड ब्रांच का इफ्तिताह है और ऐसे लग रहा है पूरा लाहौर यहाँ पर आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उमैर एजाज, जो कि फूड इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उमैर, बताइएगा कैसा लगा आपको आज यहाँ पर आकर? जी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में इस टाइम देसी फूड्स में इससे अच्छा कोई काम कर रहा है। नदीम का खाने में तो बहुत अच्छा नाम है ही है, एम्बियंस वाइज भी इन्होंने अमेजिंग काम किया। यहाँ पे हर किस्म की डिश आपको अवेलेबल है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, बारबेक्यू, देसी, बहुत खूबसूरत है आज इंतज़ाम। मेरा ख्याल है सबको आगे अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ खाना खाना चाहिए। आपको फूड क्वालिटी कैसी लगती है? क्योंकि इसका और जो इसके एक्सपेंस है बड़ा इकोनॉमिकल और साथ मतलब थोड़े से अमाउंट जो है उसमें इतना ज़्यादा वास्ट जो है मेन्यू, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइजेस किसी की नहीं है। बहुत अच्छी इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर मनी है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। मेरा ख्याल है इजीली अफोर्डेबल। अगर फैमिलीज़ ने हफ्ते में 1-2 बार आउटिंग करने जाना तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बी। बिल्कुल। हमारे साथ उमैर आप हैं, साथ उस्मान साहब आए हैं इस्लामाबाद से, वो भी जो है वो इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं, गेस्ट हैं स्पेशल नदीम साहब के और इस्लामाबाद से आए हैं स्पेशली। आप बताएं कैसा लगा आपको आज सेकंड ब्रांच में आके? जी माशाल्लाह, आई थिंक द वे नदीम केटरिंग डज फूड इन लाहौर नोबडी एल्स डज। और हम स्पेशली इस्लामाबाद से 4-5 गाड़ियों में लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन। जो एम्बियंस है और द क्वालिटी ऑफ फूड विद द प्राइस यू गेट द फूड फॉर इज़ इमैक्युलेट। ऐसी कीमत में लाहौरियों को इससे अच्छा खाना मेरा नहीं ख्याल पूरे लाहौर में, लाहौरी मशहूरी खाने की वजह से है, तो इससे अच्छा खाना नदीम केटरिंग से अच्छा तो मैं तो नहीं समझता कोई है। और जो ऑर्गेनिक फूड, सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक फूड
ये करते हैं और द क्वालिटी ऑफ फूड इज सुपर। बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ फूड भी ज़बरदस्त है और सर्विंग का तरीका भी ज़बरदस्त है। शायद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर की मारूफ समाजी शख्सियत हैं और लाहौर के रूह रवां हैं, हर महफिल की जान है। शेख शाहिद साहब बताएं कैसा लगा आपको आगे? बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा अबूज़र, बहुत ज़बरदस्त माहौल है इधर। मैं देख रहा हूँ कि अभी आज ओपनिंग है तो हज़ारों की तादाद में बाहर पता चला कि जी गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिल रही, तो फैमिली मैं देख रहा हूँ कि फैमिलियाँ आई हैं। तो मेरा नदीम साहब से कुछ 20 साल का तल्लक है। अब ये समान तारिक जिनका आपने इंटरव्यू किया, इन्होंने एक बार तो मुझे 4 साल पहले कहा कि मेरी कोई फैमिली बाहर से आ रही हैं, अमेरिका से बड़ी तादाद में, कोई इनका शादी का फंक्शन है, तो मैं इन्हें नदीम साहब से मिलवाया। तो ये आज नदीम के साथ जो इनका तल्लक है वो मेरे से भी ज़्यादा है। कि जब भी इस्लामाबाद से आते हैं, ये 4-5 गाड़ियों में आते हैं, इनकी फैमिली पूरी आती है और इधर खाना खा के जाते हैं। शायद साहब दिखाएं कि ये बताएं कि रौनक कैसी लगी आपको आज? बहुत अच्छी रौनक। मैं ये कहता हूँ कि जो हमेशा कामयाबी जो है ना, वो आपकी जो लोगों के साथ मोहब्बत, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ चलना, ये कामयाबी है। नदीम की जो सबसे बड़ी खूबी है आज, अगर ये रौनक है, बच्चे भी इधर लातादाद आए हुए हैं, कि नदीम एक बड़ा ईमानदार इंसान है। उसके अंदर ये खूबसूरती है। मुझे अक्सर वो कहता है अबूज़र के, वो उसकी ये बात होती है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे रेस्टोरेंट में आए और इतना खा के जाएँ जितना उनका दिल करता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दोस्तों पे बड़ा मान करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कामयाबियाँ हौसलों से मिलती हैं, हौसले दोस्तों से मिलते हैं, दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। तो नदीम उस पर यकीन रखता है। तो आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बदकिस्मत है वो शख्स जो दोस्त ना बना सके, और उससे भी बदकिस्मत है वो शख्स जो बना दोस्त खो दे। तो ये सब दोस्तों के साथ बहारें हैं, ये इज़्ज़तें, ये मोहब्बतें सब दोस्तों के साथ हैं। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पैसा होना, ओहदा होना, इख्तियार होना बड़े आदमी होने की निशानी नहीं, किरदार होना बड़े आदमी होने की निशानी है। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किरदार की 2 ही मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। तो जब आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं तो बात बिगड़ जाती है। लोग होते हैं प्यार के लिए, चीज़ें होती हैं इस्तेमाल के लिए। तो नदीम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आज इतना बड़ा टेस्ट, मैं भी पूरे पाकिस्तान फिरता हूँ, पूरी दुनिया फिरता हूँ, मैं बड़े मुल्कों में गया हूँ, मैं भी ऐसा टेस्ट नहीं देखा। इतना ज़बरदस्त टेस्ट कि मेरी भी पूरी फैमिली आई हुई है कि हम ना किसी रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंटों में जाके PC लेवल के रेस्टोरेंटों में हमें ऐसा टेस्ट नहीं मिल सकता। तो सबसे अहम बात यह है कि उसकी ऑनेस्टी के साथ काम करना। उसकी फैमिली बाहर है लेकिन उसका दिल पाकिस्तान में लगता है, वो अपनी फैमिली को बिल्कुल पाकिस्तान में रहकर खिदमत भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की, लाहौर की और लाहौर के अवाम की, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खिदमत की है आज तक। जो भी इन्होंने केटरिंग सर्विस दी है, साथ रेस्टोरेंट बनाया है, ज़बरदस्त बनाया है और इसका इंतजार जो है पूरा लाहौर कर रहा है। क्योंकि ऐसे आपको पता है इधर माशाल्लाह रश इतना हो गया गाड़ियों का। CC पे लाहौर ने इधर बड़े अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम करवाए हैं, कैप्टन मीन वैन साहब ने, और सिटी ऑफ लाहौर ने ट्रैफिक के बड़े अच्छे इंतजाम करवाए हैं। हमारे दोस्त हैं रायजाल साहब, उन्हें कहा था, उन्हें पता था कि इधर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा गद्दाफी स्टेडियम में, तो उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम करवाए हैं कि मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करूँगा। वो भी वजह यही थी कि उन्हें नदीम की जो पता था, उसकी क्रेडिबिलिटी के मुतालिक, उसके कि कितने के लोग आएंगे उसके खाने खाने के लिए, उन्होंने इसीलिए पहले बड़ा अच्छा इंतजाम किया। अच्छा, एक चीज़ है कि बड़े तो बड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं देसी खाने हर तरह के, तो बच्चों की जो रौनक है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, साथ में कैसर लगा हुआ है और साथ जो फन कर रहे हैं बच्चे जो है ना, वो स्वीट डिशों के साथ वो बड़ा खेलते हैं, उन्हें स्वीट डिशें बड़ी पसंद हैं। तो बड़े जो हैं वो चांपे खा रहे होते हैं, वो पाए खा रहे होते हैं, वो मटन खा रहे होते हैं, रिब्स खा रहे होते हैं, कुन्ना खा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे उसकी स्वीट डिश के लिए आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ उन्हें नदीम ने भाई बड़ा अच्छा उनका खेलने का भी इंतजाम किया हुआ है कि बच्चे बहुत खुश हैं, वाकई बहुत खुश हैं। तो बच्चे खुश हैं तो बड़े भी खुश हैं, और साथ बर्थडे इवेंट्स भी करवा रहे हैं, और जो है वो हर तरह से जो है लोगों को कैटर किया है, हर तरह से इवेंट जो मैनेजमेंट भी किया है, तो वो भी ज़बरदस्त। आज अगर सिटी 42 इधर है तो ये भी बच्चों की ख्वाहिश के ऊपर, कि बच्चों ने कहा था कि जी हमें सिटी 42 में हमने आना है और हमें उधर दिखाना है अपने ये प्रोग्राम। तो आप देखें कि आप भी कितने मकबूल हैं, आपका चैनल भी कितना मकबूल है। जी बिल्कुल, हम भी मकबूल, और चैनल के साथ साथ नदीम केटरिंग भी मकबूल है, और ज़बरदस्त जो है लाहौर शहर को खाना भी हमेशा ज़बरदस्त दिया, क्वालिटी भी हमेशा ज़बरदस्त रखी है, और इसके साथ साथ जो है ना वो सर्विसेज हमेशा आला मियार की रखी हैं। आपसे भी बात करते हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा जी, ये गद्दाफी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट फूड स्ट्रीट बन गई है, उसमें ये एक बड़ा खूबसूरत इजाफा हुआ रेस्टोरेंट का। बिल्कुल, हम क्योंकि कैंट में रहते हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ आए हुए, हमें वैसे भी नदीम केटरिंग से प्यार है, इनका फूड बहुत अच्छा है, अक्सर हम उनके पुरानी पहली ब्रांच में भी जाके खाते रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, फैमिली के लिए आने का एक बहाना बन गया है, बहुत ज़बरदस्त जगह बन रही है। शायद काजी साहब को मैं तारुफ करवा दूँ जी कि ये हैंडमेड कारपेट का बिजनेस करते हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान में। तो खाने का इन्हें बड़ा शौक है माशाल्लाह, इनके सेहत से भी देख रहे होंगे, लेकिन अब ये अपनी वाक में भी बड़ी तोहफा देते
लेकिन नदीम केटरिंग में जो है ना वो खाना बड़ा हेल्दी है, ये भी चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाग भी शुरू की हुई है। नहीं माशाल्लाह बड़ा हाइजीनिक फूड है यहाँ पे, और इतनी इन्होंने वैरायटी और जिस प्राइस में ये दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं सारे लाहौर को स्पेशली फैमिलीज़ को भी यहाँ आने की दावत देता हूँ कि वहाँ आए, क्योंकि वहाँ पे मेल मेंबर ज़्यादा आते थे, यहाँ मेरे ख्याल में लेडीज़ भी आएंगी तो ज़रा अच्छा लगेगा। हाँ, ये नदीम साहब का जो मैं बता दूँ जो उन्होंने डिसाइड किया था, इंजमामुल हक साहब को उन्होंने ये बात बताई कि मैं इधर ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए की है कि उधर ख़वातीन बड़ा नाराज़ होती थी, वो रेस्टोरेंट मेरा छोटा था, रश बहुत ज़्यादा होता था, मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि फैसलाबाद से बिजनेसमैन, शेखुपुरा से बिजनेसमैन, उकारा से बिजनेसमैन, मुल्तान से, सियालकोट से और ख़ास तौर पे गुजरांवाला से बड़ी तादाद में आते थे। तो बैटरी के ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा जो सिर्फ ख़वातीन आएंगी, चाहे वो 10 हों, 20 हों, 50 हों, उनको मैं मैं स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा और उनके लिए स्पेशल इंतजाम होंगे। ये नदीम साहब की ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। नदीम का भी दिया जाएगा जब वो सिर्फ ख़वातीन होंगी। बिल्कुल, शायद काजी साहब ये भी चीज़ देखने की है कि पूरे पंजाब में गुजरांवाला मशहूर था पहले, लेकिन लाहौर मशहूर हुआ तो वो नदीम केटरिंग पे से नदीम केटरिंग की वजह से। मैं तो इधर बड़े बड़े जर्नलिस्टों भी आए थे, फौजी भी आए हैं, मैं तो सेक्रेटेरिएट के बड़े देखे हैं अफसर, वो भी इधर मौजूद हैं, और पुलिस अफसर भी है, हमारे भाई भी पुलिस अफसर यहाँ खड़े हैं, SHO साहब भी खड़े हैं हमारे पास, गुलबर्ग SHO हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनको कैसा लगा है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए हैं आपने साथ साथ, और कैसा लगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम कैटरिंग को एक बार फिर मुबारकबाद कि उन्होंने एक और रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया जो खिलाफी स्टेडियम गुलबर्ग में है। ड्यूटी के वाले से तो ओबियसली जहाँ पे रौनक होगी, जहाँ पे मेले होंगे, जहाँ पे पब्लिक होगी, वहाँ पे पुलिस तो ज़रूर होगी सिक्योरिटी के वाले से, लेकिन जो नदीम कैटरिंग है इट्स वन ऑफ बेस्ट चेन लाहौर एंड विदन पंजाब में भी, कि उनका कैटरिंग का एक बड़ा नाम है, और फूड के वाले से देखें तो फूड उनका बेस्ट है।